Zombie apocalypse. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। सो गाइस, आज हम जिस डिवाइस का रिव्यू करने वाले हैं और जिसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो बिल्कुल सही, आपने जैसे कि थंबनेल देख लिया होगा। हम आज बात करने वाले हैं Oppo X 2021, जो कि ऑफिशियल तौर पर 2021 में रिलीज़ होने वाला है, मगर यह है कि भी कुछ ममालिक में ये रिलीज़ हो चुका है। तो अब ये पता नहीं है कि भी पाकिस्तान, इंडिया में कब ये यानी कि उसकी मार्केट में आता है। तो जिस तरह से ओप्पो ने बोला था कि भी हम इसमें एक नई चीज़ ऐड करेंगे, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये एक मार्केट में एक धमाकेदार डिवाइस होने वाली है, क्योंकि इसमें जो आपको स्क्रीन दी गई है वो स्क्रोलेबल स्क्रीन है। तो इसी के साथ साथ आपको बहुत से हैरान कुन इसमें फीचर दिखने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी डिवाइस की तरफ, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ ही मैं आपको इसके जो हैरान कुन फीचर्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी तो दोस्तों, अब ये उसी का बॉक्स है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और इसका एक डिसेंट सा इसका एक बॉक्स है, यानी कि Oppo X 2021 का। आप ये देख सकते हैं आपके सामने है। अब इसकी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ और इसके साथ साथ आपको बताता चलता हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये इसे जैसे ओपन करते हैं, अब ये देखें, वैसे नॉर्मली तौर पर ऐसे स्लिम से रखे होते हैं डिवाइसेस, मगर ये है कि भी इसमें ओप्पो ने ज़रा चेंज लाया है और वो इस तरीके से यानी कि भी खड़ा हुआ है। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये सेलफोन है, जो कि स्क्रोलेबल यानी कि भी स्क्रीन है। ये मैंने इसे निकाला, अब आप ये देख सकते हैं इसे। ये एक बहुत ही डिसेंट सा है, ये आपके सामने है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ, आप ये देख सकते हैं इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन भी बहुत ही कमाल और आउट क्लास है। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने स्क्रीन ऑन की, तो अब आप ये देख सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छी और बेटर लुक प्रोवाइड। तो आप ये देख सकते हैं बैक पे आपको 3 कैमरे और 2 फ्लैश लाइट देखने को मिल सकती है। ये भी एक बेटर लुक और शाइनी लुक प्रोवाइड करता है। और आपको इसके नीचे ये जो है एक स्पीकर और माइक्रोफोन और USB पोर्ट देखने को मिलती है। और जबकि साइड पे जो है ना, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, और यही फिंगरप्रिंट ही इसको स्क्रोलेबल करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि इसकी स्क्रीन को अप एंड डाउन जब अप करेंगे तो स्क्रोलेबल होगा। और जबकि व्यूअर इसकी डिस्प्ले की बात की जाए, इसमें OLED कैपेसिटिव टच स्क्रीन का डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपको एक बेटर लुक प्रोवाइड करता है। आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी इसे स्क्रॉल अप करेंगे तो ये देखिए ये वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और इसी से ही यानी कि भी स्क्रॉल डाउन करने से होता है ये वही, यानी कि जो इसका अपना साइड माउंटेड बटन है उसी से ही यानी कि ये स्क्रॉल अप वो होता है एक्सट्रैक्ट, और वो होता है, ये आप देख सकते हैं। तो व्यूअर जैसे ही आप इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको इसके टॉप पे एयरबेस देखने को मिल सकता है। और व्यूअर इसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है, स्क्रीन रेजोल्यूशन इसकी 1440 टू 3200 रेजोल्यूशन है इसकी, जो कि बहुत ही इनफ और अच्छी है। आपको मैं चिपसेट का बताता चलूँ, इसमें Qualcomm स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट लगाया गया है, जो कि बहुत ही ह्यूज और मैसिव चिपसेट है। तो इसके लेफ़्ट साइड पे जो है ना व्यूअर्स एज दिया गया है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट साइड पे एज है। और अगर हम कोई वीडियो भी चलाते हैं तो इसका सिस्टम और सॉफ्टवेयर इस तरीके का है कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट कर लेता है, यानी कि उस वीडियो के मुताबिक हो जाता है, जो कि इसमें एक अच्छी और ख़ास बात है, और ये इसकी हाईलाइट भी है। और इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है। अभी मैं एक वीडियो लगाता हूँ और आपको वीडियो चेक कराता हूँ कि भी ये देखिए किस तरीके से एडजस्ट करता है, और मैं इसे एक्सट्रैक्ट भी करूँगा इसके डिस्प्ले को। अब ये देखिए व्यूअर्स, मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। अब मैं जैसे ही इसे यानी कि स्क्रॉल डाउन करूँगा, ऑटोमेटिकली ये कंप्रेस हो जाएगा। इसका देखें डिस्प्ले कंप्रेस हो गई, इसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया है। ये इसका सॉफ्टवेयर है। जैसे ही मैं इसे फिर देखिए ऊपर करता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली फिर एक्सट्रैक्ट हो गया। ये इस तरीके से मीन्स के इसका ऑटोमेटिक जो इसका अपना सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। ये एक बहुत ही ख़ास और इसकी हाईलाइट है, और ये मार्केट में नई चीज़ है, जो कि एक धमाकेदार यानी कि डिवाइस होने वाली है जब ये ऑफिशियली तौर पर लॉन्च होगी। तो ये देखिए अब मैंने दूसरी ओर लगा दी, ये देखिए ऑटोमेटिकली ये मैंने अब इसे वो कर लिया, मैंने इसे कंप्रेस कर लिया। तो आप ये देख सकते हैं, अब मैं इसे जैसे वीडियोस देख रहा हूँ, बहुत ही बेटर लुक प्रोवाइड कर रहा है, जो कि और उठाने में भी बहुत ही अच्छा यानी कि भी फील देता है। ये डिवाइस बहुत ही इंतहाई शानदार होने वाली है दोस्तों। इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगी जब ये ऑफिशियली तौर पर लॉन्च हो जाएगी। और जबकि व्यूअर्स, इसमें मैं एक और बात बताता चलूँ, इसमें एंड्रॉयड का 11 OS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, और ये 5G सपोर्टिव में आता है।
इसकी प्राइस का एस्टिमेशन यही हो सकता है कि भी $1000 से लेकर $1300 तक के रेंज में। और व्यूअर्स इसमें जो बैटरी है उसके बैटरी का ये है कि भी 4500 mAh की बैटरी इस्तेमाल की गई और साथ में फास्ट चार्जिंग है, जो कि क्योंकि इसमें डिस्प्ले जो है ना OLED कैपेसिटिव टच स्क्रीन है जो कि इनफ है और इसके लिए बहुत ही आपका 1.5 दिन का यानी कि बैटरी बैकअप हो सकता है। तो व्यूअर्स इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं जो भी ऐसी नई वीडियोज़ लाता रहूँ आप तक पहुँचती रहे।